guys, welcome back to my YouTube channel, which is Study with Friendly. Today I'm gonna share with you class 6 English chapter number 1, Who Did Patrick's Homework. So first we will start this chapter. You can subscribe my YouTube channel and like this video. Who did Patrick's homework? Patrick never did homework. Too boring, he says. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like enormous, but what could he do? He hated homework. एक पैट्रिक नाम का बच्चा था जिसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. उसे ये बहुत बोरिंग लगता था. वो कहता था कि उसे हॉकी खेलना, बास्केटबॉल और निंटेंडो इंस्टेंट, ये एक वीडियो गेम है. हमें यहाँ पे बताया है निंटेंडो इंस्टेंट अ वीडियो गेम. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, यानी कि उसके टीचर्स कहते थे कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो और जो हम होमवर्क में देते हैं यानी कि उसको याद करो. और वो हाँ ये सही था, उसे लगता था, बट वो क्या करता, उसे तो होमवर्क पसंद ही नहीं था, इसलिए वो होमवर्क करता ही नहीं था क्योंकि उसे होमवर्क से हेट था. नेक्स्ट पैराग्राफ. देन द वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड हिज ग्रब्ड it away. To his surprise, it wants a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned braids and a high tall hat much like a witch's. He yelled, Save me, don't give me back to the cat. I grant you a wish, I promise you. यानी कि एक दिन उसकी जो कैट थी वो एक छोटी सी कैट यानी एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी. उसने देखा, जैसे वो उस डॉल को अच्छे से देखता है, उससे लेता है, तो उसे पता चलता है कि ये तो एक छोटे साइज़ का मैन था. यानी कि वो उसे लेता है और उसे पता चलता है कि ये तो एक छोटे साइज़ का मैन था. उसने ओल्ड फैशन की ब्रिटिश एंड जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, ये होता है ओल्ड फैशन जो उसने पहना हुआ था, यहाँ पे फ़ोटो में भी दिया हुआ है, उसने ये पहना हुआ था. वो उससे कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे दोबारा इस कैट के पास बिल्कुल भी मत देना, मैं तुम्हें एक विश देता हूँ, आई प्रॉमिस. उसने उसे ऐसा कहा. Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer of all his problems. So he says, Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get us. यानी कि पैट्रिक जो होता है वो सोचता है वाओ ये मेरा क्या यानी कि क्या हुआ, यानी कितना अच्छा हुआ उसके साथ. उसे लगता है कि मेरा लक कितना अच्छा है कि उसे जो उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया था, जिसे वो होमवर्क नहीं करना चाहता बट उसके टीचर्स कहते थे. तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस टाइनीस्ट साइज़ के मैन से अपना सारा होमवर्क करवा लूँ. सेमेस्टर दैट्स 35 डेज़ के पहले हो जाना, यानी सेमेस्टर 35 डेज़ में उसका होमवर्क हो जाना चाहिए. वो उस टाइनीस्ट साइज़ के मैन को टाइनीस्ट साइज़ के मैन को ऐसा कहता है. द लिटिल मैन फेस ट्विंकल्ड like a discloth throw in the hamper. He kitched his legs and dubbed his feet and the clamped and he shouldered and pushed his lips. Oh, am I crushed, but I do it. यानी कि यानी कि जब हमें जो चीज़ नहीं करनी होती है फिर भी हमें वो करना पड़ता है तो हमारा चेहरा कैसा अजीब सा हो जाता है, वैसे उसका चेहरा हो गया था. डिस्क्लोथ यानी कि अ क्लोथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेस. यानी कि उसका क्लोथ यानी उसका जो चेहरा था वो एकदम अपसेट टाइप का हो गया था, यानी कि वो मैंने ये क्या कर दिया, वो ऐसा सोचता है. वो थोड़ा सा बोरिंग सा मानने लगता है, पर ठीक है, उसने उसे विश दिया था तो उसने सोचा कि मुझे तो अब करना ही पड़ेगा. And true of his words that little Elf began to do the Patrick homework. यानी कि जो वो टाइनीस्ट साइज का मैन था उसका नाम था एलेफ. बिगिन टू डू पैट्रिक होमवर्क यानी कि वो तैयार हो जाता है पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए. एक्सेप्ट देयर वॉज अ वन ग्लिच. द एलेफ डिडंट अवे ऑलवेज नाउ what to do and he needed help me, he hit say, and Patrick would have to help in whatever way. यानी कि जो छोटा सा एलफ होता है वरना वो जैसे ही होमवर्क करने लगता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है. वो कहता है पैट्रिक तुम मेरी मदद करो मेरी मदद, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है. आई डोंट नाउ दिस वर्ड. यानी कि वो कहता है मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है. द एलफ क्विक वेल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क. यानी कि जब वो उसका होमवर्क पढ़ रहा रहता है तब उसे ये वर्ड समझ में नहीं आता है. गेट मी इन अ डिक्शनरी. नो,
What's even better, look up the word and sounds it out by each letter. यानी कि वो कहता है कि तुम इस वर्ड को डिक्शनरी में देखो और मुझे बताओ कि इसका मीनिंग क्या है, और ये साउंड इन्हें इन्हें प्रोनाउंसिएशन करके बताओ. वो उसे ऐसा कहना चाहता है. When it come to the maths, Patrick was out of luck. What are the timetable? The elf skirts. We elves never नीड दैट. यानी कि जब वो मैथ्स सब्जेक्ट पे आते हैं तो उसका लक काम नहीं करता है, यानी कि उसे कुछ समझ में नहीं आता यार ये क्या हो गया. यानी कि एलफ पूछता है कि ये टाइम टेबल क्या है, मुझे बताओ. व्हाट आर द टाइम टेबल, यानी कि उसका टाइम टेबल क्या है. नेक्स्ट पैराग्राफ. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस. ये वो कहता है एडिशन, यानी आप लोगों ने मैथ्स में किया ही होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड फ्रैक्शंस. हियर सिट डाउन बेस्ड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. यानी कि वो कहता है तुम मुझे बताओ कि ये क्या है, मुझे गाइड करो, मुझे कैसे करना है. एल्स नाउ नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स मिस्ट्री. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them. यानी कि जैसे ही वो लोग यानी कि वो मैथ्स का ये जो करते हैं उसके बाद हिस्ट्री आता है, तो वो हिस्ट्री पे जैसे ही आता है तो एलफ उनसे कहता है कि मुझे बुक्स की ज़रूरत है, जाओ लाइब्रेरी में और मेरे लिए बहुत सारी बुक लेके आओ, मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, मुझे उसको समझना है. वो एलफ उसे ऐसा कहता है. नेक्स्ट. As a matter of fact, every day, in every way, the little elf was like Patrick was working harder than ever, and was a drink. He was staying up nights and ever felt sober, was going to the school with his eyes puffed and brainly. यानी कि जो पैट्रिक था वो रात भर अपना होमवर्क करता था एलएफ के साथ, यानी एलएफ की मदद करता था, तो वो उससे पूरा होमवर्क करता था, तो यानी पैट्रिक भी उसकी मदद करता था. रात भर वो लोग अपना होमवर्क करते थे. तो जब वो सुबह उठ के स्कूल जाता था, तो जब हम लोग स्कूल यानी अगर हम नाइट में स्टडी करते हैं या फिर जगते हैं, तो हम जब सुबह जाते हैं तो हमें नींद भी आती है और हमारी आँख के आसपास पूरा ब्लैक ब्लैक अराउंड हो जाता है, तो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, आई मीन जैसे उसे ऐसा कहते हैं. सो उसके सब सेम वैसा ही हो जाता था. उसके यानी कि वो स्कूल जाता था तो उसे एकदम अजीब सा लगता था, उसकी आंखें पूरी प्लफ्ड हो जाती थी, इसका मतलब वही होता है. फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल एंड द एलफ वॉज फ्री टू गो. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही quietly and silently stepped आउट द बैक डोर. यानी कि वो फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल का लास्ट डे होता है और एलफ जो होता है वो फ्री हो जाता है, उसने सारा होमवर्क कर दिया होता है, वो पूरा फ्री हो जाता है. तो वो चुपचाप यानी पीछे के डोर से क्वाइटली साइलेंसली चुपके से पीछे के डोर से चला जाता है. पैट्रिक गॉट his classmates were amazed, his teachers smiled and were full praise, and his parents, they wondered that had happened to Patrick. यानी कि सब लोगों को सरप्राइज हो जाता है कि ओ माय गॉड ये पैट्रिक ने कैसा कर लिया. जो पैट्रिक कभी अपना होमवर्क करता ही नहीं था, उसने इतना सारा यानी अपना पूरा होमवर्क किया. उसके पेरेंट्स भी हैप्पी हो जाते हैं और उसके टीचर्स भी. ही वॉज नाउ द मॉडल किड, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like had developed a whole new attitude. यानी कि उसके बाद से जो पैट्रिक था वो अच्छे से रहने लगता है, अपने रूम को भी क्लीन रखता है और स्टडी में भी ध्यान रखता है और वो एक मॉडल किड बन जाता है एक न्यू एटीट्यूड के साथ. यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थ्रो he'd made the tiny man to do his homework, but he'll share this secret just between you and me. It wants a elf. Patrick had done it himself. यानी कि जो राइटर रहते हैं वो हमें लास्ट में बताते हैं कि जो कहते हैं इन्हें पैट्रिक ने उसको बोला, पर पूरा जो होमवर्क था वो पैट्रिक ने ही किया. वो कैसे कि पैट्रिक उसे सब चीज़ें समझाता था, ये सब करता था. इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पैट्रिक ने होमवर्क किया है. सो ये हमें लास्ट में वो बताते हैं, आई मीन हमारे राइटर. तो इसके राइटर का नाम देख लीजिए, चोरल मोर.
सो गाइज ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का. सो ये यहीं पर ख़त्म होता है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय. डू लाइक शेयर कमेंट्स टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ स्टडी विद फ्रेंडली.